हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो कि 1939 में हुआ था। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सितार मैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पट्टाभी सितार मैया, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सितार मैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इसमें गांधी जी कहे थे कि पट्टाभी सितार मैया की हार गांधी की हार होगी, तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। यानी कि उनकी लोकप्रियता उस समय बहुत अधिक थी सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी ए सी बोस और एस सी बोस और ऑप्शन डी है जे एल नेहरू। तो ऑप्शन सी सही है, एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में है। त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरी जो था वो मध्य प्रदेश में था। तो ऑप्शन ए सही है, गुजरात। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, तो यह त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी सही है, जबलपुर। अब मध्य प्रदेश भी लिखा रहता है तो आप वो भी आंसर टिक कर सकते थे, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सितार मैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बार बोल रहा है तो पहली बार तो हम लोग जानते हैं कि जो हरिपुरा गुजरात में हुआ था 1938 में। दूसरी बार हुआ था 1939 जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था, वह मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरी बार के बारे में बोल रहा है तो ऑप्शन सी त्रिपुरी अधिवेशन सही है। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे, यानी कि इनके समक्ष कोई खड़ा नहीं था चुनाव में। ठीक है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सितार मैया को पराजित कर कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए 1938 में ही जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद वो जो काम किए या उनका भाषण था वो गांधी जी को उनका जो वामपंथी विचारधारा था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है। दूसरी बार जब 1939 का समय आया और वो इस बार
गांधी जी जो थे अपने समर्थक को, जो कि पटाभी सितार मैया थे, उनको खड़ा कर दिए कि ये मेरा क्या है, आईना है और सब में इनको वोट देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उस समय बहुत लोकप्रिय नेता थे, वो जीत गए। अब ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि साफ साफ कहे थे कि सितार मैया की हार गांधी की हार होगी। उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और अब जब सुभाष चंद्र बोस जीते थे तो कार्यकारिणी जो है परिषद, उसका गठन करना था। उसमें कुल हुआ करते थे 14 सदस्य। 12 के 12 गांधी जी के समर्थक थे और वो वहीं पर क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस को समझ में आता है कि ये लोग मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको मेरा जो भी दृष्टिकोण है वो समझ में इनको नहीं आता है। इस कारण सुभाष चंद्र बोस को लगा कि जब कार्यकारिणी ही मेरे साथ काम नहीं करना चाहती है तो काम करने का क्या फ़ायदा। इसलिए वो क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। अब आपको बताएंगे कि दोनों के बीच में मतभेद क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। आपसे जगह का नाम दे दिया है, त्रिपुरी सम्मेलन, जो कि 1939 में हुआ था। 38 में कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। 39 में कहाँ हुआ था, त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन डी सही है। बार बार आपको सारा ऑप्शन देखने की तो ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हरा कर बने थे। इसमें जितना भी ऑप्शन है सबको पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन ई पी सितार मैया। तो राइट आंसर है पी सितार मैया। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितार मैया को पराजित किया था। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो हुआ था उसमें पटाभी सितार मैया को पराजित किए थे, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें तो वो निर्विरोध चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा की परीक्षा भी लंदन में जाके दिए थे और पास कर गए थे। फिर नौकरी नहीं किए क्योंकि उनको मन नहीं था, उनको मन था कि हम अपने देश के लिए काम करें। वो बहुत ही अमीर खानदान के भी थे और बोलते तो ऐसा थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो सोचिए कि इतने अच्छे नेता का धीरे धीरे क्या होगा, लोग उनके अनुयायी होने लग जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस के भी यही हाल था, वो जिस तरह से बोलते थे कि लोग उनके पीछे चल जाते थे। गांधी जी भी उस समय बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, सुभाष चंद्र बोस भी बहुत लोकप्रिय नेता थे। सुभाष चंद्र बोस कोई भी चीज़ को थोड़ा क्या कहें, वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत सोचते थे। और गांधी जी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो अहिंसक थे। तो यही दोनों के बीच का मतभेद था। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी पटाभी सितार मैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो ऑप्शन सी सही है, राजेंद्र प्रसाद। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सितार मैया दोनों इलेक्शन लड़े। पटाभी सितार मैया हार गए, चंद्र बोस जीत गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के काम करने के तरीके को लेकर कार्यकारिणी के 12 सदस्य क्या किए, वहीं हाथों हाथ इस्तीफा दे दिए। अब इस बात से सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ गया कि ये लोग मेरे साथ और मेरे विचारधारा के अंतर्गत कांग्रेस काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो त्यागपत्र दे के चले गए। अब क्या हुआ कि अध्यक्ष का पद खाली हो गया। अब उस अध्यक्ष के पद को भरने के लिए कौन आए, राजेंद्र प्रसाद। ये नहीं सोचिए कि पटाभी सितार मैया हारे थे तो वही अध्यक्ष बनाए गए होंगे, नहीं। अध्यक्ष उस समय फिर कौन चुने गए, राजेंद्र प्रसाद चुने गए, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति हैं जब भारत आज़ाद होगा तब, अभी नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ऑप्शन बी देशी राज्यों की प्रतिनीति, ऑप्शन सी केंद्र सरकार के प्रतिरुख, ऑप्शन डी कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन। देखिए कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समझ झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं।
परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें, किंतु गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस कोई भी कार्यकारिणी समिति बनाए या फिर वो काम करे, जब तक गांधी जी की इच्छा नहीं होती उस पर लोग राजी ही नहीं होते, काम करने ही नहीं बनता। इसलिए वो चाहते थे कि गांधी जी का समर्थन मिल जाए, लेकिन गांधी जी ये समर्थन देने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि तुम जीते हो तो तुम अपने हिसाब से बनाओ। वो बाद में क्या होना था, खत्म ही होना था, लेकिन गांधी जी उनको मौका दे रहे थे कि बताओ तुम ही कि कितने सदस्य होंगे। और गांधी जी के इतने लोग समर्थक के थे कि उस समय जो कार्यकारिणी के सदस्य हो सकते थे 14, उसमें से 12 तुरंत ही क्या किए, इस्तीफा दे दिए। तो सदस्य वो लाते कहाँ से, बनाते कहाँ से? इसका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटिश के बीच युद्ध के को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो यह है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देखिए दोनों का विचारधारा समझ लीजिए, उसके बाद आप फिर जज नहीं बनिएगा, श्रोता बनिएगा। सुभाष चंद्र बोस को पता था कि अब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और फिर अंग्रेज को हमारे मदद चाहिए होगा, और अंग्रेज जो होंगे ब्रिटेन के लोग होंगे, वो 2-4 मोर्चों पर लड़ाई कर रहे होंगे। तो क्यों ना ऐसा हो कि जब ब्रिटेन अपने युद्ध में व्यस्त हो तब हम भी कोई बड़ा विद्रोह और आंदोलन ले आए जिससे कि इसको हराना आसान हो। क्योंकि इंसान अगर 2 मोर्चे पे लड़ रहा है और तीसरे पे भी उसको आक्रमण हो जाए तो क्या करेगा वो? और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के इनका कहना था कि क्यों ना हम लोग जर्मनी, जापान इन लोग से मदद मांग लें और इनके मदद से ही इसको मतलब ब्रिटिश जो भी यहाँ अंग्रेज रह रहे हैं उसको मार के भगाया जाए। ये बात गांधी जी को पसंद नहीं था। गांधी जी का विचारधारा था कि जब मेरा दुश्मन दुख में है, वो किसी युद्ध में उलझा हुआ है, तो हमको उसको परेशान नहीं करना चाहिए, और मेरी सहानुभूति है ब्रिटेन की तरफ, ये उनका विचारधारा था। फिर उनका कहना था कि अगर हम किसी भी चीज़ को लक्ष्य बड़ा रखे हैं तो उसको साधने का जो साध्य हो वो भी पवित्र होना चाहिए। इस तरह के बात गांधी जी का विचारधारा में था। ठीक है, कि अगर लक्ष्य मेरा पवित्र है तो उसको साधने का तरीका भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि तरीका कुछ नहीं होता, अगर हमको आज़ादी चाहिए तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मार के भगाना पड़ेगा, और जब ये कमज़ोर है तभी इसको मार के भगाना हमको आसान हो जाएगा। इसी बात पे दोनों में क्या था, विचारधारा का मतभेद था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग समझ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस सही हैं। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो उसी हिसाब से सोचिए कि इंग्लैंड की आवश्यकता भारत के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। जब ये लोग नहीं मानते हैं तो नेताजी अकेले ही चले जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि वो हिटलर से भी मिलते हैं और फिर जाकर के उधर काम करते हैं और भी देश के नेताओं से मिलते हैं। जब कांग्रेस नहीं मानती है तो ये अकेले कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो देसी रियासतें होगा। ठीक है, धन्यवाद।